हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ लिखा है that in human being 45 क्रोमोसोम सिंगल XXO abnormality causes। इस सवाल का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज से हमारा क्या मतलब है, देखिए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ऑप्शन में अगर हम देखें तो उन्होंने ना हमें अलग अलग डिजीजेस के बारे में लिखा हुआ है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, टर्नर और एडवर्ड। पहले ये देख लेते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्या होती है। हमें एक बेसिक चीज ये पता होनी चाहिए कि टोटल क्रोमोसोम्स बॉडी में कितने होते हैं। टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46। अच्छा, इनमें से 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब वो सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे हो सकते हैं कि देखो मेल में और फीमेल में दो अलग अलग देखने को मिलते हैं। मेल में कैसे होते हैं, मेल में होगा XY और फीमेल में होते हैं XX। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज ना दो तरीकों से हो सकती है, या तो चेंज इन स्ट्रक्चर कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट जाए, या फिर चेंज इन नंबर कि कोई क्रोमोसोम खो जाए, राइट। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब कोई क्रोमोसोम का जो फ्रेगमेंट है वो टूट जाता है तो डीएनए लॉस्ट हो जाता है। अगर डीएनए लॉस्ट हो गया तो डीएनए में जो जीन एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाएगा और काफी सारे पार्ट है जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, वो हिंडर हो जाएगी। नंबर में क्या है कि या तो पूरा एक क्रोमोसोम गायब हो जाए, लाइक 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से कुछ क्रोमोसोम गायब हो गए, 45 हो गए, या एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, 47 हो गए। वो होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई 45 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं और इन्होंने क्या स्पेसिफाई किया, इन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम्स है वो टोटल में 45 है, यानी कि एक कम। और फिर इन्होंने क्या मेंशन किया, XO। इसका क्या मतलब है, ये O क्या है, क्या ये O कोई दूसरा क्रोमोसोम है? नहीं, ये O एक्चुअली में एक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस की। यहाँ ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ से ना एक क्रोमोसोम गायब हो गया, क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया है। और वो क्यों होता है, ड्यू टू नॉन रिजेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये कौन सा क्रोमोसोम है, देखो यहाँ पे 45 तो उन्होंने मेंशन कर दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स वाले वो सलामत है, प्लस एक क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम वाला जो कि X है, लेकिन यहाँ पे Y या दूसरा X वो मौजूद ही नहीं है। तो ये कौन सा सिंड्रोम है ये आइडेंटिफाई करने को कह रहे हैं। बच्चों 45 और XO ये जो होता है ये आपको टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता है कि एक क्रोमोसोम, वो भी सेक्स क्रोमोसोम, लॉस्ट हो जाता है। और ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है फीमेल्स में, फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसे XO एब्नॉर्मलिटी भी कहते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, टर्नर सिंड्रोम। एक बार हम बाकी भी देख लेते हैं, ABD। ए कह रहा है अबाउट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कब होगा, डाउन सिंड्रोम का एक दूसरा नाम है ट्राइसोमी 21। इसका मतलब है जब एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेगी ना, मतलब 21 वाला जो पोजीशन होगा वहां पे आपको पेयर नहीं मिलेगा क्रोमोसोम का, वहां आपको 3 क्रोमोसोम एक साथ मिलेंगे, उसको कहते हैं ट्राइसोमी 21। तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम आपको 47 देखने को मिलेंगे। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन था उनका वो था अबाउट क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ना जो मेल्स होते हैं उनमें आपको एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम देखने को मिलता है। जो इनका जो सेक्स क्रोमोसोम हो गए ना वो XY होते हैं। अगेन यहाँ पे टोटल नंबर 47 हो गए। और फिर जो डी ऑप्शन दिया है ना, डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है एडवर्ड। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी, जैसे आपने ऊपर ट्राइसोमी 21 देखा वैसे ये ट्राइसोमी एट 18 है, यानी कि आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 18 क्रोमोसोम देखने को मिलती है। इधर पे हमें अगेन 47 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। The correct answer for the given question is option C, Turner syndrome. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.